हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज़ 7.2 एंड मीडियन 7.1 इज़। देखो बेटा, हमने मोड फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें मीडियन एंड मीन इज़ गिवन। ओके, तो एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? एम्पिरिकल रिलेशनशिप ये होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ओके, ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है बेटा, एग्जाम्स में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो मोड वी हैव टू फाइंड 3 टाइम्स मीडियन इज़ 7.1 minus 2 times mean is 7.2. Okay, so answer will be 321.3 minus 14.4. so minus we will get answer as 6.9. ओके, बड़ा इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपको बार बार यूज़ होने वाला है। बार बार का मतलब बार बार यूज़ होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। If mean and mode distribution are 17 and 20 respectively, then the median। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मीन मोड का फॉर्मूला क्या बेटा? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ओके, नाउ द मोड इज गिवन टू बी द मीन एंड मोड। दिस इज मोड इज 20, 3 times median minus mean is 17, 2 times 17. Okay, using formula we will get median. So 20 equals to 3 times median minus 34. Okay, so 20 plus 34 equals to 3 times median, so it will be 54 equals to 3 times median. So our median will be equals to 54 by 3, that is 18. Okay, तो where is 18? 18 is option number C. Okay, थर्ड क्वेश्चन देखना बेटा, बड़ा इजी और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है एक्चुअली। मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉडल क्लास। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। ओके, देखो बेटा ध्यान में, जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी आपकी एक्सरसाइज की, तब भी मैंने बताया था कि बिलो, जहाँ पर बिलो का आ जाता है ना मार्क्स बिलो, वहाँ पर इट इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ गिवन टू बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात को समझे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? माइनस करके। इनको माइनस करा 4 आ गया, 5 और 13 को माइनस करा 8 आ गया, 13 और 15 को माइनस करा 2 आया, 15 और 16 को माइनस करा 1 आया। ठीक है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा? कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही तो मॉडल क्लास है। अब देखो सब में 10-10 का गैप है, तो इट विल बी फ्रॉम 20 to 30, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में बता रखी है कि जहाँ पर ये बिलो वाला सिस्टम आता है वहाँ पर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों होती है और फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो प्लीज़ डू वॉच दैट video. I will share the link in the description. Okay, now the question number 4 is the empirical relationship between mean, median and mode। अब देखो बेटा, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला ही पूछ लिया, कोई आपको सोल्व नहीं करना, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया जो हम अभी यूज़ कर रहे थे। तो रिलेशनशिप क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन। द मोड ऑफ द नंबर्स दीज इज, सिंपल मोड ही फाइंड करना है। अब बेटा मोड क्या होता है? मोड मीन्स मोड इज़ द नंबर विच इज़ रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या रिपीट कर रहा है? 4 ही रिपीट कर रहा है 4 बार। ठीक है, 5 की बात करें सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, 3 की बात करें तो 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाँ ठीक है, 4 ही है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर देखने में प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसका मेन सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो बेटा। असेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे लिखोगे? देखो यहाँ ग्रीन पेन है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? 2 2 आ रहा है, 2 बार लिख दिया, 3 1 2 3 3 टाइम्स 3। ओके, नाउ 1 2 3 4
4 times 4, okay. 5 1 2, 2 times 5, and then 6 single time 6 and single time 7, ओके। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, बाकी सारे कम है, तो वही अपना मोड आएगा, ठीक है। तो मोड का मतलब क्या आता है, मोड इज़ अ नंबर विच इज़ रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। नाउ द सिक्स्थ वन इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो बेटा मीडियन फाइंड करने के लिए मैं बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ छोटी क्लासेस के भी, क्योंकि एमसीक्यू है, कोई भरोसा नहीं है अगर पूछ लें तो, ठीक है। तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स हैं, तो पहले 7 प्राइम नंबर्स क्या होंगे, नहीं 1 तो नहीं आएगा सॉरी, 2 3 एंड 5 7 11 1 2 3 4 5 13 6 एंड फिर आ जाएगा 17, ये फर्स्ट 7 प्राइम नंबर हो गए। और बेटा जो मीडियन होता है, नाम से क्लियर है, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा, मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू इज़ 7, बिकॉज देखो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, इसके बाद भी 3 नंबर्स हैं, सॉरी डिजिट्स नहीं, तो मिडल वैल्यू इज़ 7, ओके। नाउ द सेवंथ वन इज़, फिर से बेटा दे रखा है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अभी हमने फाइंड करा बेटा मॉडल क्लास कैसे देखते हैं, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है ना यहाँ पे, ये 4 7 18 11 5 एंड 5, so maximum frequency is 18, so corresponding class will be model class and its upper limit is 150, okay, simple, ठीक है ना। now the eighth one is we have class interval, we have to find the median class। अब बेटा मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते थे, जो कि ऐड करने से होती है। अब 12 और 10 कितना हो गया, 22, 22 और 15 कितना हो जाएगा 37, 37 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 45, 45 और 11 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 56 आ गया ना, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 56 आ गया। अब इस 56 का कर देना है हाफ, इट विल बी 28, ठीक है। तो 28 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है अपने पास 37, तो वो वाली क्लास क्या हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास, ठीक है। फाइंड करनी आती है ना, ओके। मैंने फिर से बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं मीडियन क्लास के लिए, मॉडल क्लास के लिए कुछ फाइंड नहीं करना, सिंपल हमने देखना जहाँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है यही अपनी मॉडल क्लास हो जाती है। मीडियन क्लास पूछा है तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, यानी सारी फ्रिक्वेंसीज को करेंगे ऐड, इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसके साथ ऐड कर दिया और इसके साथ, एंड दिस विल बी आर टोटल। जो भी अपना टोटल आएगा इस टोटल का हम कर देंगे हाफ, और वो हाफ करके जो भी अपना आंसर आ रहा है उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है, दैट विल बी आर मीडियन क्लास, ओके। तो मीडियन क्लास 12 to 18, 12 to 18 ऑप्शन नंबर बी, ओके। नाउ द नाइन्थ वन इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो सबसे पहले तो मॉडल क्लास है, अभी आपको बताया सबसे इजी है। मॉडल क्लास का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये रही 20, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास 15 to 20, हमें चाहिए उसकी लोअर लिमिट, तो 15 विल बी आवर आंसर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, बेटा ये कुछ बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, पहले 10 प्राइम नंबर्स का मीन। तो बेटा मीन का फॉर्मूला क्या आता है, पहले 10 प्राइम नंबर्स हैं तो उन सबको प्लस कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आ जाएगा 10, फर्स्ट 10 बोला ना उसने, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है जी, ठीक है। तो मीन का मतलब क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10। अभी अपना काम क्या, सबको ऐड करना, को ऐड करते हैं, 2 और 3 5 5 10 7 17 एंड 11 28, 28 एंड 38 41, 41 एंड 10 51, 51 एंड 7 58, 58 एंड 10 68, 68 एंड 10
78 minus 1 77, 77 and 3 80, 80 plus 20 100, 129, it is 129 upon 10, that is 12.9. okay, so 12.9, option number C will be your answer. Now moving towards the question number 11. Sorry, the mean of the data when sigma fi di is given, sigma fi is given and a is given, then we have to find out the mean. okay. Remember, this is assumed mean method. So here the formula of mean is a plus sigma fi di upon sigma fi. okay, so our mean will be a equals to 47.5 plus sigma fi di is 435. 435 upon sigma fi is 30. Cutting to the table of 3, we will get 10, and here we will get 1, 1 3 13, 3 4s are 12, 1 5 15, 3 5s are 15. So our mean will be 47.5 plus 14.5. okay na, 145 upon 10, 14.5. Adding this, we will get 5 and 5 10, 1 carry, 47 and 1 48, 48 and 1 52 and 10 62.0, 62.0. This is option number B. 62.0 will be our answer. okay, now moving towards the question number 12. The mean of these numbers is m, the numbers these is m minus 1. okay, and median is q. ठीक है, क्या क्या गिवन है, इन सब नंबर्स का मीन गिवन है, इन सब नंबर्स का मीन एंड मोड, मीन इज दिस, मीडियन इज दिस, सॉरी, देन वी हैव टू फाइंड p प्लस q. बड़ा ही इजी, बड़ा ही अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना ट्रिकी नहीं है वैसे, फॉर्मूला ही लगेगा. देखो 1 3 4 5 7 4, कौन से नंबर है बेटा, 1 3 4 5 7 4, इन सब का हमें मीन दे रखा है, मीन इज m. ओके, तो मीन का फॉर्मूला लगा दो बेटा. मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, एक बार लिख भी देता हूँ, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. तो टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6. ओके, सो m इक्वल्स टू 1 and 3 4 and 4 8, 8 and 4 12, 12 and 12 and 12 24 बाय 6, m इज़ 3. तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3. ओके, नाउ m की वैल्यू 3 आ गई. नेक्स्ट नंबर्स कौन से हैं, 3 2 2 4 3 3 p. कौन से नंबर्स हैं, 3 2 2, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं बेटा. पहले आ गया 2 2, फिर 3 3, फिर 4 2 2 3 3, उसके बाद 4 4 और लास्ट में p. 4 4 है ना, नहीं सिंगल 4 है. ठीक है, सिंगल 4 है. अब देखो इनका भी मीन गिवन है बेटा, इनका मीन क्या है, m माइनस 1. ओके, इनका मीन क्या गिवन है, m माइनस 1. तो इट इज़ सम ऑफ ऑल वैल्यूज़. ओके, इट इज़ सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन टोटल 1 2 3 4 5 6 7. ओके, m इज़ 3, तो 3 माइनस 1, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बी 2 and 2 4, 4 and 3 7, 7 and 3 10, 10 and 3 13, 13 plus 4 17, तो 17 प्लस p. तो इट विल बी 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 17 प्लस p. तो 14 माइनस 17 इक्वल्स टू p. सो हेयर आर p विल बी माइनस 3 और m की वैल्यू क्या आई थी, प्लस 3. ठीक है, अब p तो आ गया अपने पास. नाउ वी हैव टू फाइंड q ऑल्सो ना, ताकि p प्लस q फाइंड कर सकें. अब q क्या है बेटा, q इज़ द मीडियन. q क्या चीज़ है, q इज़ द मीडियन. ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 2 3 4, मीडियन क्या होता है, मिडल वाली वैल्यू. ओके, मीडियन बेटा मिडल वैल्यू होती है ना 3. तो यानी कि यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई, 3. तो p प्लस q विल बी माइनस 3 प्लस 3, दैट इज 0. ओके, ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे 0 आएगी. ठीक है, चलो द 13th वन इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स इज 5, द मीन ऑफ दीज नंबर्स इज 10,
देन वाई इज इक्वल्स टू, ओके क्वेश्चन समझे। इन नंबर्स का मीन इज गिवन टू बी 5। देखो ध्यान से, मीन 5 है, दैट मीन्स 5 विल बी इक्वल्स टू 2 + 7 + 6 + x, 2 7 6 x डिवाइड बाई 4, तो 5 4 ज़ा 20 विल बी इक्वल्स टू 2 and 7 9, 9 and 6 15, तो x विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। मीन ऑफ दीज नंबर्स इज 10। इन नंबर्स का मीन 10 दे रखा है, यानी 18 1 6 x एंड y। कितने नंबर्स हैं? 18 1 6 x एंड y डिवाइड बाय 5। ठीक है, इनका जो मीन था दैट इज गिवन टू बी 10। इनका मीन 10 दे रखा है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द y। तो 18 + 1 19, 19 और 6 कितने हो गए? 19 और 6 कितने हो गए? 25 ना। और 25 और बेटा ये x को 5 नहीं पुट करा, तो 25 और 5 कितने हो गए? 30 हो गए ना। तो 30 + y इक्वल्स टू 50, तो y विल बी इक्वल्स टू 20। ओके, तो 20 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट पेज है बेटा। द मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से बेटा मीडियन और मोड दे दिया एंड वी आर आस्क्ड अबाउट द मीन। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था अपना? मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यही था। ठीक है, नाउ द मीडियन एंड मोड, सो दिस इज मीडियन एंड दिस इज मोड। ओके, तो मोड इज 29 equals to 3 times median is 26. Okay, and we have to find out the mean. Okay, mean हमें find करना है। Okay, तो 29 माइनस इनको करा मल्टीप्लाई, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? 78 माइनस 2m, तो 2m हो गया पॉजिटिव, इट विल बी 78 माइनस 29, सो 2m विल बी इक्वल्स टू 49, तो m विल बी इक्वल्स टू 49/2। 49/2 का मतलब क्या आ गया? 24.5। ओके, तो 24.5 ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ द 15th वन इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की। और अपर लिमिट किसकी? मिडिल क्लास की। उनका करना है सम, यानी कि प्लस। ओके, तो मॉडल क्लास मीडियन क्लास अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा है बेटा। तो मीडियन क्या होता है? सॉरी, पहले मोड देख लेते हैं। तो मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन जाएगी अपनी मोड वाली क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास बन जाएगी? ये मॉडल क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास देखनी है, उसके लिए बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इन सब का एडिशन ही होता है। ठीक है, आप करके देख लो। ये आ गया 15, 15 और 13 को ऐड करेंगे 28, 28 एंड 10 38, 38 और 8 46, 46 और 9 55 एंड 5 60। ओके बेटा, तो जब हम 60 का हाफ करेंगे इट विल बी 30 ना। तो 30 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है अपने पास? 38। 30 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 38। तो दिस विल बी आर मीडियन क्लास। ठीक है, तो हमें चाहिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ 150। ओके, और फिर हमें चाहिए अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज़ 165। इन दोनों को करना है प्लस, बस। ठीक है, 315 आपका आंसर। ओके, नाउ वैसे तो 15th क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन ये आगे 3 क्वेश्चन है, 16 17 18 बड़े अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे। 3 क्वेश्चन मिले तो मुझे लगा ये भी डिस्कस करने चाहिए, सो आई एम डिस्कसिंग। ओके, नाउ द 16th वन इज इफ मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, मीन इज गिवन, सिग्मा fi xi is given and summation of frequencies are also given, then we have to find out the value for k। ठीक है, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखना कैसे करा है, मैं एक बार स्केच चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। हाँ ये ठीक है, नहीं ये भी यूज़ करा हुआ है, ये ठीक है। ये देखो अपने को ये दिया हुआ ना, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी के। तो बेटा मीन का यही फॉर्मूला होता है, मीन का यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है,
मीन इज गिवन टू बी 7.5, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इज गिवन टू बी 120 प्लस 3k, 120 प्लस 3k, एंड सिग्मा एफ आई इज गिवन टू बी 30। ओके, बस अब इसकी कैलकुलेशन करो, यू विल फाइंड योर आंसर। तो 75/10 मल्टीप्लाई 30 विल बी इक्वल्स टू 120 प्लस 3k। ओके, 0 0 कैंसल, 365 माइनस 120 इक्वल्स टू 3k। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 245 इक्वल्स टू 3k। ओके, समझ गए ना। यहाँ पर बनेगा अपने पास 22, 225 आएगा। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 5 एंड 0 एंड 1 दैट इज़ 3k। तो k विल बी इक्वल्स टू 105/3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, तो k विल बी इक्वल्स टू 35। Here is option number B. Now the 17th one is mode and mean of the data are 12k and 15k, find the median. So use empirical formula. Okay, empirical formula क्या था, मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। empirical formula क्या था, mode equals to 3 times median minus 2 times mean, यही था। okay, now mode is given to be 12k, mode is given to be 12k. Next, mean is given to be 15k, mean is given to be 15k, so we have to find out the median. okay, तो 12k प्लस 15 इंटू 2 30k इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन। तो 12 and 30 is 42k equals to 3 times median. So median will be equals to 42k upon 3, that is 14। तो मीडियन विल बी इक्वल्स टू 14k। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14k, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द लास्ट वन इज मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज गिवन टू बी 20। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 20, 5 ऑब्जर्वेशन है, वी डोंट नो व्हाट आर दिस, बट उनका मीन इज गिवन टू बी 20। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 24, उन 5 में से एक जो नंबर है दैट इज़ 24, बाकी 4 नंबर्स हमें नहीं पता, देन द मीन ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स इज़। बात को समझे, वो ये कह रहा है कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं ABCDE। ठीक है, उनका जो मीन है दैट इज़ गिवन टू बी 20, उसमें से वो कह रहा है एक नंबर 24 है, मान लो E24 है, तो क्या बन गया अपने पास, ये बेटा मीन का फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़ इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, A प्लस B प्लस C प्लस D क्या बन जाएगा, ये वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100 और ये 24 हो जाएगा माइनस, इट विल बी इक्वल्स टू 76। तो यानी कि बाकी जो हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस बनी उनका सम कितना आ गया, 76। ओके, और हमें पूछा क्या गया है, देन द मीन ऑफ रिमेनिंग 4 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो बाकी 4 ऑब्जर्वेशन बच गई, कौन सी 4 बच गई, ये चारों बच गई ना, क्योंकि एक तो 24 गिवन थी, तो इसका मीन फाइंड करना है। तो बेटा मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन चारों का सम 76 था, ये रहा 4, इसकी कर दो कटिंग, 4 1 ज़ार 4, 3 6 36, 4 9 ज़ार 36। तो बाकी जो 4 ऑब्जर्वेशन बची बेटा, मीन का मतलब यही होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बाकी 4 बच गई थी तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, इनका सम 76 भी आ गया, डिवाइड कर दिया तो 19 इज़ आवर आंसर। ओके, तो 19 इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और MCQs के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।